यस। कक्षा 10 अभ्यास 9 का 1 क्वेश्चन नंबर का 14 नंबर क्वेश्चन आपके कह रखा है 1.2 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से 88.2 मीटर ऊंचाई और एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। गुब्बारे को देखती है तो 60 डिग्री का कोण बन रहा है। लड़की की हाइट दे रखी है आपके धरातल पर। एक लड़की की हाइट दे रखी है 1.2 मीटर। ये अपने आंख से किसी गुब्बारे को टोटल हाइट है दे रखी आपके, या गुब्बारे को देख रही है। टोटल गुब्बारे की हाइट दे रखी है अभी प्रेजेंट टाइम 88.2 मीटर। 88.2 मीटर। जब ये यहाँ से आंख से गुब्बारे को देखती है तो गुब्बारे की यहाँ की कोण दे रखी है। इस गुब्बारे का क्षैतिज में धरातल के समांतर ये 1.2 तो घटा ही देंगे इसमें से, तो यहाँ से हाइट इस गुब्बारे की बचेगी सिर्फ 88.2 में से 1.2 घटा दिया तो यहाँ टोटल हाइट जो बचेगी अब लेनी है सिर्फ 87, क्योंकि 1.2 तो इसकी हाइट के सामने कहीं चला गया। अब देखिए प्रश्न करा है अभी ये कोण बन रहा है 60 डिग्री। कुछ क्षण बाद में लड़की के आंख से कोण है वो 30 डिग्री हो जाता है। हाइट तो वो की वो कोण 30 डिग्री हो जाता है। 87 मीटर का 87 मीटर हाइट है, पर कोण 60 डिग्री की जगह हो जाता है 30 डिग्री। अब प्रश्न में ये कह रखा है कि गुब्बारा यहाँ था और अब यहाँ चला गया है। प्रश्न में पूछा है गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों के अलग अलग आकृतियाँ बना देते हैं। ये तो है आपके 60 डिग्री वाला, 87 मीटर ऊंचाई, ये आधार हो गया। फिर एक और है जिसका आधार दे रखा है, आधार थीटा का मान दे रखा है 30 डिग्री, हाइट 87 की 87। प्रश्न कह रहा है यहाँ से यहाँ तक, पहले गुब्बारा यहाँ था, यहाँ से यहाँ तक गुब्बारे ने जो दूरी तय की है इन दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करो। तो दूरी हम यहाँ से नहीं लेकर के यहाँ से लेंगे। तो कहने का मतलब प्रश्न का क्या हुआ, प्रश्न में दो आकृति हमने अलग अलग बनाई। एक आकृति का कोण 60 डिग्री, दूसरे का 30 डिग्री। दोनों का लंब का मान 87, हाइट में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, पर जरूर आधार चेंज हो गए। पहले आधार कम था और 30 डिग्री का कोण होने के कारण आधार लंबा हो गया। प्रश्न कह रहा है कि यहाँ गुब्बारे ने कितनी दूरी तय की, तो हम लोग क्या करेंगे, बड़े आधार में से छोटे आधार को घटा लेंगे। ऐसे और भी पीछे क्वेश्चन आए थे, तो हम लोग लाल बटा कक्का के फॉर्मूले लगाते हैं। टेन थीटा का लाल बटा कक्का में, लाल बटा कक्का में यदि हम लंब आधार दोनों का जिक्र करें तो वो जाता है टेन थीटा में। अब देखिए दोनों का आधार, जैसे इसे मान लिया A1 और इसे मान लिया A2, बड़ा आधार 30 डिग्री वाले का और छोटा आधार 60 डिग्री वाले का। दोनों का डिफरेंस करना आपको बाद में, तो सबसे पहले हम लिख देते हैं टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार। टेन है जैसे थीटा का मान ले लिया हमने 30 डिग्री, बराबर लंब की जगह लिख दिया 87 बटा आधार की जगह लिख दिया A1। टेन 30 का मान होता है 1/√3, बराबर है जैसे 87 है जैसे बटा A1 है जैसे। फिर इनका वजन गुणा किया तो A1 का मान आया 87, 87√3 मीटर। ये आया आपके बड़ा वाला आधार, ये बड़ा वाला आधार आया। छोटे वाले आधार को यदि हम ज्ञात करें तो उसके लिए वो भी टेन थीटा का ही फॉर्मूला लगेगा। टेन थीटा बराबर वही लंब बटा आधार, टेन थीटा का मान आपके पास लेना 60 डिग्री, टेन 60 डिग्री, लंब की जगह वही 87, आधार दिए नहीं, हम आधार की जगह अब की बार लिख देते हैं A2। पिछले वाले में लिखा था A1, इसमें लिख देते हैं A2। फिर टेन 60 का मान √3 बटा हमने लिख दिया 1, बराबर में खड़ा 87 बटा A2। फिर देखिए वज्र गुणा किया, A2 का मान A2 यहाँ आ जाएगा, √3 यहाँ आ जाएगा, तो सीधा लिख सकते हैं 87 बटा √3 मीटर। अब हमारे पास दो प्रकार के आधार आ गए। हम लोग क्या करेंगे, बड़े आधार में से छोटे आधार को घटाएंगे। तो बड़ा आधार आपके 30 डिग्री वाले का आया, अतः गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी
द्वारा तय दूरी बराबर, पहले ये आधार लिख देते हैं 87√3 माइनस का 87 बटा और √3। इनको सरल करेंगे तो सरल करने का तरीका यह है, इस √3 का गुणा इससे करेंगे 87√3 से, तो √3 का हो गया 3, यानी कि 87 × 3 माइनस का 87 और बटे में खड़ा है आपके लिए √3। तो भी फिर देखिए 87√3 और सिर्फ 87, इनमें से 87 को कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ बन जाएगा आपके लिए 87 कोष्ठक के अंदर रह गया, यहाँ रह गया 3 और यहाँ रह गया 1, 3 में से 1 गया, पीछे बच गया सिर्फ 2, तो यह बन गया आपके 87 × 2 बटा और √3। हमें हरों के परमीकरण के हिसाब से √3 को हटाना है, तो अंश और हर में √3 का गुणा कर लेते हैं, √3 यहाँ पर भी √3 का गुणा होता है 3 और 3 का भाग 87 में जाता है, पूरा जाता है 87 में भाग 29 29 × 87, 29 × 3 नम 37 हासिल की 2 और 1 7, 29 बार। और 29 का गुणा पहले से करना किसके, 2 से भी करना है, √3 से भी करना है, तो 29 दुगुना हो गया आपके लिए 58 और पास में खड़ा रहेगा √3। टोटल मान आया आपके 29√3 मीटर, सॉरी 58 तो यहाँ भाग जाने पर आया था, √3 का 3 बना था, 3 का भाग 87 में देने पर गया था 29 का दुगुना कर दिया था 58 √3 मीटर, ये आया गुब्बारे द्वारा तय गई दूरी का मान। तो इस प्रकार से हम अगला क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 15 के लिए इसे हटा देते हैं, 1 मिनट। यस 15 नंबर क्वेश्चन है। जी, एक सीधा मार्ग राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है, जो मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से आ रहा है। 6 सेकंड बाद कार का अवनमन कोण 60 डिग्री हो जाता है। एक मीनार खड़ी है और एक राजमार्ग गुजर रहा है। बहुत दूर से यदि कोई इस आंख से देखें, अवनमन कोण का कह रखा है, अवनमन मतलब हाइट से नीचे की ओर देख रहा है, यानी कि यहाँ धरातल में क्षैतिज के साथ जो कोण बन रहा है वो दे रखा आपके 30 डिग्री का, तो जेड की आकृति के हिसाब से यहाँ का कोण बनेगा 30 डिग्री का। फिर कह रहा है कि थोड़ी देर बाद में देखता है तो कोण बढ़ करके बड़ा हो जाता है 60 डिग्री, वो भी कितने टाइम बाद में, 6 सेकंड बाद में। 6 सेकंड बाद में कोण बढ़ करके 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। प्रश्न कह रहा है अब ये 60 डिग्री वाला जो बिंदु है, यहाँ से इस पाद तक आने में कितनी दूरी तय करेगा ये गाड़ी का मान। तो इस स्थिति में आपको हाइट नहीं दे रखी है, दोनों कोण दे रखे हैं और दोनों कोणों के बीच में जो गैप है वो 6 दे रखा है, 6 सेकंड का। तो यहाँ से जो दूरी ज्ञात करेंगे उसे हम 1 सेकंड मान लेते हैं। हाँ, ये हम L का L ही रहने देते हैं क्योंकि दोनों आकृतियों के लिए काम करेगा। सबसे पहले हम 30 डिग्री वाली आकृति बना देते हैं। 30 डिग्री वाली आकृति में क्या होगा, 30 डिग्री वाले में दोनों भुजाओं का योग होगा, यानी कि 6 + का x। फिर हम ले लेते हैं सिर्फ 60 डिग्री वाले का। 60 डिग्री वाले में आपके लिए आधार का मान x है, यहाँ L का L रहने दो, यहाँ भी L का L रहने दो। दोनों त्रिभुजों में देखें तो समानता ये है कि दोनों का लंब बराबर है। दोनों त्रिभुजों में भिन्नता देखें तो एक का कोण 30 डिग्री का, एक का कोण 60 डिग्री का। फिर 30 डिग्री का कोण है तो उसका आधार बड़ा होगा, 60 डिग्री का कोण है तो उसका आधार छोटा होगा। ये कोणों के हिसाब से एक दूसरे के विपरीत होता है, बड़ा कोण छोटा आधार, छोटा कोण बड़ा आधार। हम लोग क्या करेंगे, दोनों समीकरण बना लेंगे। दोनों में tan थीटा का सूत्र लगेगा, लंब आधार का जिक्र हो रहा है, लंब आधार का जिक्र हो रहा है। tan थीटा का फॉर्मूला लगा करके ये मान रख देंगे। मान रखते ही ऑटोमेटिक दोनों समीकरणों को सरल करने पर x का मान ज्ञात हो जाएगा। बस यही आपको पूछा है कि कितने सेकंड बाद में ये जो 60 डिग्री के कोण पर जो बिंदु दिख रहा है ना, यहाँ से गाड़ी इस पाद तक आ जाएगी। तो ये आपको समय बताना है। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग tan थीटा का फॉर्मूला लगा देते हैं। ये 1 नंबर आकृति ले लेते हैं, tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, थीटा का मान 60 डिग्री, tan 60 डिग्री बराबर में दिया लंब का मान है जैसे
और आधार की जगह मान लिया अपन ने x, फिर tan 60 का मान होता है √3 के बटे में लिखा 1 बराबर में l बटा हुआ x, वज्र गुणा किया तो 1l, l बराबर √3x, इसे कहते हैं समीकरण नंबर 1। ऐसे ही हम दूसरा समीकरण बनाएंगे जहाँ पर भी फॉर्मूला वो का वो tan थीटा बराबर लंब बटा हुआ आधार, थीटा का मान अगली बार हो जाएगा 30 डिग्री, लिखेंगे tan 30 डिग्री बराबर लंब की जगह, लंब का मान तो ये निकाल रखा है, कितना निकाल रखा है √3x बटा हुआ आधार, आधार का मान 6 प्लस का x, फिर √3 का मान होता है tan 60 का मान होता है 1 बटा हुआ √3 बराबर है जैसे ही और √3x अंश में है जैसे ही बटा हुआ 6 प्लस का x, फिर इनका वज्र गुणा करते हैं, वज्र गुणा करते समय √3 का गुणा होगा सिर्फ 3 और पास में खड़ा x बराबर में खड़ा है 6 प्लस का x, को एक तरफ ले लो, 3x इधर है 1x इधर आएगा तो बचेगा यहाँ पर सिर्फ 2x बराबर का 6। यदि x का मान निकालना है तो 6 में 2 का देना पड़ेगा भाग, और ये भाग जाता है आपके लिए 3 बार, यानी x का मान आया 3 और यहाँ सेकंड लगा है तो यहाँ पर भी लगा देंगे सेकंड। अतः 60 डिग्री वाले बिंदु से, कार के बिंदु से मीनार के पार तक आने में लगा समय 3 सेकंड होगा। तो इस प्रकार से ये आपका 15वां क्वेश्चन हुआ। नेक्स्ट एक क्वेश्चन और रह गया इस अभ्यास का 16 नंबर, 9.1 का 16 नंबर क्वेश्चन। यह 16 नंबर क्वेश्चन है आपके लिए। मीनार के आधार से एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर दो बिंदुओं से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण पूरक कोण है। सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। देखो दो आधार दे रखे हैं, एक ही सीधी रेखा में मीनार दे रखी है, ये तो दोनों का हो गया धरातल, यहाँ पर कोई मीनार खड़ी है। सीधी रेखा में दो बिंदु जो इस पाद बिंदु से, एक तो है 4 मीटर की दूरी पर और दूसरा है आपके 9 मीटर की दूरी पर, दो बिंदु है। प्रश्न करा इन दोनों बिंदुओं से शिखर के उन्नयन कोण यानी कि ऊपर की ओर देखने पर जो कोण बनेंगे वो कह रखा दोनों कोण आपस में पूरक कोण है। पूरक कोण का मतलब होता है जब दो कोणों का योग 90 डिग्री हो तो वो दोनों कोण आपस में पूरक कोण कहलाते हैं। तो हम इनमें से किसी एक कोण को मान लेते हैं। जैसे पहले वाले इस छोटे वाले कोण को हम मान लेते हैं सिर्फ थीटा। तो इस अगले को मानने के लिए जो भी मान आपने फर्स्ट में माना है उसको 90 में से घटाना पड़ेगा। तो ये मान हो गया आपके 90 माइनस का थीटा, 90 माइनस थीटा। अब हमारे पास दो कोण आ गए, एक कोण आया छोटे वाला 90 डिग्री और बड़े वाला आ गया 90 माइनस का थीटा। हमें सिद्ध करना है, प्रश्न करा है इन दोनों कोणों के लिए जो लंब का मान आया है वो 6 मीटर है, सिद्ध कीजिए। मतलब ये काम में नहीं लेना है, ये हमें उत्तर निकालना है। आंसर पहले से दिया हुआ है, सिद्ध करने वाला प्रश्न है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, दो अलग अलग आकृतियाँ ले लेते हैं जिसमें एक का आधार है 9 जब थीटा का मान है सिर्फ थीटा, और दूसरे का आधार है सिर्फ 4 मीटर या है 9 मीटर। 4 मीटर वाले का थीटा का मान होगा 90 माइनस थीटा। दोनों में लंब टेन का जिक्र हो रहा है, लंब हम दोनों का ही मान लेते हैं। लंब की जगह चाहो तो सिर्फ लंब लिख दो, एल लिख दिया, जो ये सिद्ध करना है 6 मीटर। तो फिलहाल 6 से कोई लेना देना नहीं। हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले टेन थीटा का फॉर्मूला लगा देते हैं। टेन थीटा बराबर लंब बटा हुआ आधार, पहले ये ले लेते हैं छोटे वाला, टेन है जैसी थीटा का मान थीटा ही रखना है, लंब का मान रख देना है, लंब का लंब है जैसे रखना है और आधार की जगह रख देना है सिर्फ 4। इसे कहते हैं समीकरण नंबर 1। फिर और लेते हैं वही टेन थीटा का फॉर्मूला, टेन थीटा बराबर लंब बटा हुआ आधार, टेन थीटा की जगह ये पूरा कोष्टक रख देना है, 90 माइनस का थीटा बराबर है जैसे ही एल की जगह एल रखना और आधार की जगह बड़ा वाला एल, यानी कि एल बटा हुआ 9। फिर इसे अच्छी तरह से थोड़ा देखें तो ये पूरक कोणों का एक फॉर्मूला बन रहा है। यदि किसी अनुपात के साथ में 90 में से कोई कोण घटता हुआ दिख जाता हो तो उसको 90 पर चेंज कर दिया जाता है। चेंज करने के लिए टेन किसके साथ चेंज होता है, कोट के साथ, और कोट चेंज होता है टेन में। तो यहाँ टेन दिया हुआ है, टेन का हम बढ़ा देंगे कोट और थीटा का मान जो 90 में से घट रहा है वो लिया जाएगा। तो इधर बन गया कोट थीटा बराबर लंब बटा हुआ 9। इसे कहते हैं समीकरण नंबर 2। हम समीकरण 1 और 2 को दोनों को सरल करेंगे। तो सरल करने का तरीका यहाँ 6 मीटर भुजा निकालनी है लंब का मान, तो हम समीकरण 1 और 2 का आपस में गुणा कर लेते हैं।
समीकरण 1 और 2 का आपस में गुणा कर दें। समीकरण 1 व 2 से गुणा कैसे करेंगे? जो बराबर के इस ओर के पलड़े हैं दोनों का आपस में गुणा कर लेते हैं, बराबर के दूसरे ओर के जो दोनों पलड़े हैं उनका भी आपस में गुणा कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ टेन थीटा, यहाँ कोट थीटा लिखा जाएगा, टेन थीटा इंटू का कोट थीटा, बराबर में जो पलड़ा खड़ा यहाँ है L/4 इंटू का यहाँ है L/9। फिर इनका गुणा करें तो टेन थीटा कोट थीटा एक दूसरे का व्युत्क्रम होता है। टेन का होता है 1/कोट, सॉरी टेन का होता है हाँ 1/कोट, और कोट का होता है 1/10। या तो कोट को चेंज करके इसकी जगह 1/10 लिख दो, या टेन को चेंज करके इसकी जगह 1/कोट लिख दो। तो हम क्या करते हैं, इस टेन थीटा को एडजस्ट रख देते हैं, इंटू इस कोट थीटा की जगह लिख देते हैं 1/10 थीटा। बराबर में L का गुणा करें तो बन गया L², बट्टे में नम चौके बन गया आपके लिए 36। ये टेन थीटा से टेन थीटा गया, यानी कि इधर बच गया 1, 1/1 लिख दो, चाहे 1 लिख दो। तो हम लोग लिखेंगे L²/36 बराबर में 1/1। इनका वज्र गुणा करें तो वज्र गुणा में सीधी बात यही सामने आएगी, L² बराबर 36, L² बराबर 36। यदि L का मान निकालना हो तो दोनों तरफ हमें रूट करना होगा, रूट करते यहाँ से बाहर आएगा सिर्फ L, और यहाँ 36 का वर्गमूल आ गया 6। अतः जो मीनार की ऊंचाई थी इन दोनों बिंदुओं के लिए L मान रखी थी अपन ने लंब, उस लंब का मान आया 6 मीटर। यही आपके सिद्ध होता है। प्रश्न में पहले से दे रखा था कि सिद्ध कीजिए कि जो मीनार है उसकी ऊंचाई 6 मीटर है। कैसे? तो हमने ये दो फॉर्मूले बनाए, एक का मान थीटा था तो दूसरे का थीटा 90 - थीटा लिया। दोनों कोण आपस में पूरक कोण है, एक का आधार 4 मीटर दिया था और दूसरे का आधार 9 मीटर दिया था। तो इस प्रकार से हम और भी क्वेश्चनों को हल करेंगे। देखते रहिए, वीडियो देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट भी कीजिए, सब्सक्राइब करें और न्यू ग्रुप में ये वीडियो भेजें। आपका धन्यवाद रहेगा। थैंक यू।